नॉर्मली ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर जब हम देते हैं तो एक समस्या आती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। कई बार पॉइंट लिखने होते हैं तो कहाँ से टाइम बचाया जाए। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाँ हमें क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए यहाँ पर या क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, जहाँ कोई और ऑप्शन बेटर है। 3 ऑप्शन इस वीडियो में बताऊंगा। एक तो नॉर्मली जो है हम क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते हैं, क्वेश्चन 4 ऑप्शन वैसे बन जाती हैं। चौथी क्या है कि सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर डालते हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन नंबर डाला गया है, आंसर 3 डाला गया है, जहाँ यहाँ पर आप क्वेश्चन 3 लिख सकते हो। ये पिछले वीडियो में बड़ा करके मैंने बताया था कि इसको 3 जो है बड़ा दिखाई देना चाहिए। ये पहली फैसिलिटी है जो एग्जामिनर को आपने प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज़ उनको उसके मूड को डिस्टर्ब करोगे तो आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जहाँ आंसर नंबर कौन सा है। आगे ऑप्शन ये है कि पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो 100% आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उसका ऑप्शन क्या रहेगा, उसके लिए बेटर क्या रहेगा वो बता देता हूँ। अगर हाँ उसका नुकसान क्या है, अगर आप ये सारी जो क्वेश्चन लिखते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन में आपने 2 और ये 10 क्वेश्चन करने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने 8-10 क्वेश्चन तो करने होंगे छोटे मिला के। इट मीन्स आप 8-10 यहाँ पर 14 करने हैं, तो 14 स्टेटमेंट आप लिखोगे। 14 स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि आप ये शीट फिल करने जो कर सकते थे, आप आंसर दे सकते थे, उसकी जगह क्वेश्चन को दे दी, और क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो यहाँ पर मैं सुजेस्ट करता हूँ कि वो जो 14 या 10 या 12 क्वेश्चन आपने लिखने हैं उसको अवॉइड करके वो मैटर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, मतलब वो टाइम यहाँ पर दे दीजिए, मतलब वो स्पेस यहाँ पर दे दीजिए। अब फॉर एग्जांपल ऑप्शन क्या है हमारे पास कि क्या करना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन है कि आपको क्वेश्चन नंबर ही लिखना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन है कि आपको जो मेन ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आल्सो डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपने उसकी मेजर वेरिएबल या मेजर कंसेप्ट आप कह लो कि वो आइडेंटिफाई करना है। वो क्या है, मैं ऐसे अनसर्कल करने लगा हूँ, मुझे इसमें फाइंड आउट हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दूसरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ये है। ये क्यों बेस्ट बनेगा इसका कारण भी बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक्शन ए है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चलो यहाँ बता देता हूँ कॉपी लेके, यहाँ पर मैंने सेक्शन ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 2 लिख दिया है ना बड़ा करके, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर मेरे मन में ये शंका डर है कि यार ये मुझे क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो आप सिर्फ लिखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी आधा इतना भी लिख दोगे काफ़ी है। ये क्यों है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर आपके क्वेश्चन को आंसर को थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करना चाहते हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं पढ़ता, अगर वो रिव्यू थोड़ा सा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2-4 पॉइंट्स देखना चाहते हैं कि ठीक लिखे हैं, उसको पहले ये नॉलेज चाहिए कि ये मैंने ये क्वेश्चन है कौन, आंसर कौन सा है, फिर उसके मुताबिक उसने रेलेवेंस देखनी है कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात करनी है। क्योंकि उन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा होता है, उन्हें जब सिर्फ इतना पता लग सकता है कि ये ग्रोथ का जो है, सिर्फ आप ग्रोथ भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये ग्रोथ का क्वेश्चन का आंसर है, तो इमीडिएट उनकी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करते हैं तो और उसके रेलेवेंस जो पॉइंट्स चेक करते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर, या जैसे ये आपके पास, ये मेरे पास क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये रहा है ना, चलो अच्छे वाला दिखा देता हूँ। ये अब ये बहुत अच्छी अटेम्प्टेशन है, खैर इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है। अगर टीचर ये जानना चाहेगा कि मुझे ये किस क्वेश्चन का उत्तर है, उसे नंबर नहीं याद, कई बार होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो अगर यहाँ ग्रोथ कल्ला लिखा है बड़ा करके ग्रोथ, तो वो ग्रोथ वाले क्वेश्चन का आंसर याद करके इसको इमीडिएट इतने में वो चेक करके यहाँ पर मार्क्स ये लिख दिए, उसने मार्क्स दे दिए। दैट इज़ वाई बेस्ट वे इज़ टू आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर। फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अडोलसेंट इज़ ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। इतने वर्ड लिखने हैं, आप इनमें से सिर्फ इतना एक शब्द उठाइए कि सेक्शन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है और अडोलसेंट। यहाँ लिखेंगे सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर और अडोलसेंट बड़ा करके, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, एनसर्कल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग एन इंडिविजुअल। तो सिर्फ मोटिवेशन का कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, वो हो गया। डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो फैक्टर्स दूसरा शब्द लिखना है, फैक्टर लर्निंग। बस इतना लिख के आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना है। तो तीसरी ऑप्शन फुल लिखने की वो हम अवॉइड कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको 1 मिनट पेपर वो दिखा दूँ, ये वाला था ना हम देख रहे हैं, हाँ। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो कंसेप्ट जो है एक थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना चाहिए। जैसे ये लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि पेपर कौन सा है। आगे भी इस पेपर को देखें तो ये जैसे बाकी चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पता नहीं है कौन सा, टीचर जाएगा पहले ये देखेगा यार ये कौन सा पेपर है, कौन सा है यूनाइटेड ने। इतना टाइम उसका आपने 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, इसमें से इतने में वो इरिटेट हो गया क्योंकि उसने जल्दी घर जाना है, उसके अपने काम हैं और उसने पेपर जल्दी चेक करने हैं। हो सकता है वहाँ एसी वगैरह ना लगा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो जो एग्रेशन को बढ़ाता है। ये सारे फैक्टर आप हंसोगे, ये सुन के आप हंस रहे होगे, पर ऐसा होता है। तो आपने फैसिलिटेट करना है टीचर को कि जल्दी से मैं वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिसके बेस पर वो क्वेश्चन के आंसर को एवेल्युएट कर सके। अगर दूसरी बात है कि आपने को टाइम एंड स्पीड चाहिए, उसके लिए ये मिडल पाथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ भी वो चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये 4 पिलर है ना। तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन 4 यहाँ आ जाना था, पिलर्स। बेशक आप पिलर्स लिख देते, ओके 4 पिलर्स लिखना, 4 पिलर लिख देते, बस क्वेश्चन हो गया पूरा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम क्वेश्चन या क्वेश्चन स्टेटमेंट या क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये बेस्ट है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर है कि आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर दे दें। थैंक यू। अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो, टेंशन हो, किसी भाई बहन का, किसी और स्टूडेंट का हो, तो क्या बेस्ट है, क्योंकि 20 साल में ये सब कुछ कर चुका हूँ उस एक्सपीरियंस से, और जो टीचर्स इसको पेपर को एग्ज़ाम को एवेल्युएट करते हैं उनसे लगातार इन टच रहता हूँ, है ना। उनसे बातें करता हूँ, उनकी साइकी पढ़ता हूँ और उनके डिफरेंस है, एक दूसरे में डिफरेंस है, वो आइडेंटिफाई करता हूँ। तो जब तक आप वो नहीं जानते आप बेटर मार्क्स नहीं ले जा सकते। दैट इज़ वाई हमेशा जिसने आपको जज करना है, एग्जामिन करना है, अगर उसका क्राइटेरिया और परसेप्शन पता चल जाती है तो आप बेटर कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।